नमस्कार साथियों, मैं रोहित स्वामी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस छोटी सी फैमिली में। दोस्तों, आपने हमारी फैमिली को बहुत प्यार दिया, हमारे बहुत कैंडिडेट बढ़े, तो उम्मीद करता हूं ऐसे ही आप अपना प्यार हमारे पर बनाए रखेंगे और मैं भी आप पर अपना प्यार बनाए रखूंगा। तो दोस्तों, मैंने जैसा कि आप सभी से वादा किया था कि मैं आपको टाइम एंड टेंस पूरा करा कर रहूंगा, इंग्लिश पूरा पढ़ा कर रहूंगा, तो आज हम टाइम एंड टेंस के लास्ट क्लास पर आ चुके हैं, लास्ट सेशन पर आ चुके हैं। तो अब तक हमने प्रेजेंट टेंस देख लिया, पास्ट देख लिया, आज हम किसका बात करेंगे? फ्यूचर की बात करेंगे। तो दोस्तों, जो हमारे पुराने स्टूडेंट हैं वो चैनल को लाइक करें और वीडियो को लाइक करें, और जो हमारे नए विद्यार्थी हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको हमारे द्वारा पढ़ाए जाने वाले कंटेंट बहुत अच्छा लग रहा होगा। आज हम देखेंगे फ्यूचर टेंस। कौन सा टेंस देखेंगे? फ्यूचर में सबसे पहले कौन सा देखेंगे? फ्यूचर इंडेफिनिट देखेंगे। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस देखेंगे। फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या है दोस्तों? मैंने क्या बोला? प्रेजेंट और पास्ट के लिए क्या बोला? ये टेंस में आते हैं, लेकिन फ्यूचर किस में आता है? आप दोस्तों, आप सभी को बताया था मैंने, फ्यूचर किस में आता है? टाइम में आता है। क्या आता है? टाइम। क्योंकि फ्यूचर किसी को पता नहीं होता। फ्यूचर, मेरा फ्यूचर क्या है आपको क्या पता, आपका फ्यूचर क्या है मेरे को क्या पता, तो फ्यूचर किसी को पता नहीं होता। तो फ्यूचर इंडेफिनिट में जो एलपीएन वर्ब लिखती है वो कौन सी लिखती है? एलपीएन में कौन सी लिखती है? इसमें विल या सेल लिखती है। कौन सी लिखती है? विल या सेल लिखती है। विल या सेल, विल या सेल। सेल किसके साथ आता है? आई और वी के साथ। और जैसे ही आ गया, सी आ गया, इट आ गया, वन आ गया, यू आ गया, दे आ गया, सिंगुलर और प्लूरल, इन सभी के साथ क्या लगता है दोस्तों? विल का प्रयोग किया जाता है। विल का प्रयोग किसके साथ किया जाता है? ही, सी, इट, वन, यू, दे, सिंगुलर और प्लूरल के साथ, और सेल का प्रयोग आई और वी के साथ किया जाता है। तो दोस्तों, इसके अलावा अब मैं आपको नहीं बताऊंगा इसकी पहचान क्या होती है। मैंने पहले ही दिन मना कर दिया कि पहचान से आपको मतलब ही नहीं है, क्यों नहीं पूछेगा। पहचान हम उस टाइम पढ़ेंगे जब हम एक टॉपिक पढ़ेंगे ट्रांसलेट करना, हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करो, हिंदी इंग्लिश को इंग्लिश में ट्रांसलेट, तब आपको अच्छी तरीके से समझाऊंगा। दूसरी बात, पर फ्यूचर इंडेफिनिट में विल और सेल और वर्ब की कौन सी फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद इसके एडवर्ब क्या है? एडवर्ब टुमारो है, नेक्स्ट टाइम है, टुमारो है, नेक्स्ट टाइम है, टुमारो है, और नेक्स्ट प्लस टाइम है। नेक्स्ट प्लस टाइम मतलब ये हुआ कि नेक्स्ट मंथ हो गया, नेक्स्ट डे हो गया, नेक्स्ट डे हो गया, नेक्स्ट वीक हो गया, नेक्स्ट वीक हो गया, नेक्स्ट ईयर हो गया, ईयर हो गया, नेक्स्ट मॉर्निंग हो गया, और नेक्स्ट मार्च हो गया, नेक्स्ट जनवरी हो गया, नेक्स्ट और हो गया, नेक्स्ट फरवरी हो गया। इस प्रकार क्या कर लेंगे? हम कर लेंगे। नेक्स्ट मार्च अप्रैल, कुछ भी लिख दो, मार्च अप्रैल, ये महीनों के नाम आ जाएंगे। ये किस में आ जाएंगे? फ्यूचर इंडेफिनिटिव में आ जाएगी। फ्यूचर इंडेफिनिटिव हमने क्या सीखा? विल के साथ क्या आएगा? ही, सी, इट, वन, यू, दे, सिंगुलर और प्लूरल, सेल के साथ आई और वी, और वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? फर्स्ट फॉर्म होगी। और एडवर्ब कौन सी होगी? एक तो टुमारो होगी, एक नेक्स्ट प्लस टाइम होगी। नेक्स्ट टाइम के लिए नेक्स्ट डे हो गया, नेक्स्ट वीक हो गया, नेक्स्ट ईयर हो गया, नेक्स्ट संडे, नेक्स्ट मंडे, इस प्रकार ये देखना है आपको, है ना। नेक्स्ट बात, इसके अलावा दोस्तों, इसके अलावा एक रूल है जो मैंने आपको पहले भी बताया था, अब दोबारा बता रहा हूं आपको वो रूल। मैंने आपको पहले कहाँ बताया था? याद करने की कोशिश करो कि एक साइड प्रेजेंट आया था, एक साइड फ्यूचर आया था। प्रेजेंट इंडेफिनिट में बताया था, प्रेजेंट इंडेफिनिट में बताया था। अभी वो दोबारा बता रहा हूँ। कैसे था? कंडीशनल वर्ड था, एक्शन था और रिजल्ट था। तो क्या था यहाँ पे? क्या था? कंडीशनल वर्ड था, कंडीशनल वर्ड आ गया। कंडीशनल वर्ड में क्या था? कंडीशनल वर्ड कोई भी हो सकते हैं। एज हो सकता है, एज सुन, एज सुन, एज, इफ, when, in case,
अनटिल, अनलेस, ये कंडीशनल वर्ड बताए थे मैंने, और भी बहुत है। कंडीशनल वर्ड हो गया पहली बात, कंडीशनल वर्ड होगा, उसके बाद क्या होगा, एक्शन होगा, और एक्शन के बाद जो रिजल्ट निकलेगा, एक्शन के बाद जो रिजल्ट निकलेगा वो किस में निकलेगा। अब देखते हैं, एक्शन हो गया और क्या होगा, रिजल्ट हो गया। एक्शन हो गया और रिजल्ट हो गया। एक्शन होगा वो किस में होगा दोस्तों, एक्शन होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में। एक्शन किस में होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा, इंडेफिनिट में होगा। और जो रिजल्ट निकलेगा दोस्तों वो किस में निकलेगा, फ्यूचर इंडेफिनिट में निकलेगा। किस में निकलेगा, फ्यूचर इंडेफिनिट में, फ्यूचर इंडेफिनिट में। फ्यूचर इंडेफिनिट में। और प्रेजेंट की मैंने खास क्या बताई थी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ई एस। नेगेटिव वाक्य के लिए क्या होगा, ये तो सिंपल वाक्य है, नेगेटिव वाक्य के लिए क्या होगा, डू या डज होगा। और फ्यूचर में क्या होगा, विल, शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ई एस, और डू और डज के लिए क्या थी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी। बताया था ना मैंने आप सभी को। दूसरी बात कि भाई साहब कंडीशनल वर्ड दे दिया, कंडीशनल वर्ड कोई भी हो सकता है, एज हो सकता है, एज सुन, एज हो सकता है, इफ हो सकता है, वेन हो सकता है, इन केस हो सकता है, अनटिल हो सकता है, अनलेस। उसके बाद जो एक्शन होगा ना, एक्शन का कार्य है वो कौन सा करेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट करेगा। कौन सा करेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट। जो इसके रिजल्ट निकले वो किस में लिखे, फ्यूचर इंडेफिनिट में लिखेंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट में लिखेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल कराता हूं मैं आप सभी को। एग्जाम्पल देखते हैं। Unless you work hard, unless you work hard, unless you work hard, you will not pass this exam. You will not pass this एग्जाम। देखो अब मैंने क्या बोला, कंडीशनल वर्ड होगा। यहाँ पे कंडीशनल वर्ड क्या है, अनलेस है। क्या है, अनलेस। क्योंकि दोस्तों एक बात आप सभी को पता है, अनलेस का अर्थ क्या होता है, नेगेटिव होता है। नेगेटिव नहीं होता है अनलेस का अर्थ। तो यू, अनलेस यू वर्क हार्ड, और आगे क्या है, यू विल पास, यू विल नॉट पास दिस एग्जाम। अगर तुम मेहनत नहीं करोगे, इस अर्थ नेगेटिव होता है। अगर तुम मेहनत नहीं करोगे, कठिन परिश्रम नहीं करोगे, तो तुम नहीं कर सकोगे एग्जाम पास, नहीं कर सकोगे एग्जाम पास। अगर तुम मेहनत नहीं करोगे तुम एग्जाम पास नहीं कर सकोगे। अगर आप मान लो अनलेस की जगह इफ मान लो, इफ कंडीशन वर्ड आ गया तो उसमें क्या कर देते, इफ यू वर्क हार्ड, अगर तुम मेहनत करोगे। अगर मैं इफ आ गया, अगर तुम मेहनत करोगे तो तुम विल, यू विल पास दिस एग्जाम कर देते, नोट नहीं लगाते। क्योंकि अनलेस का अर्थ क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो अगर तुम मेहनत करोगे तो एग्जाम पास करोगे, यहाँ पे अगर तुम मेहनत नहीं करोगे तो एग्जाम पास नहीं होगा। तो क्या होगा, कंडीशन वर्ड क्या होगा, अनलेस हो गया। तो एक्शन क्या है, एक्शन क्या है, वर्क हार्ड। एक्शन क्या है, वर्क हार्ड। एक्शन क्या है, वर्क हार्ड। और आपको पता है वर्क मतलब काम करना, काम करना मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, यू के साथ क्या आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होता है। अगर सिंगुलर होता तो ऐसी एस लगाते। दूसरी बात क्या है, रिजल्ट निकलेगा तो रिजल्ट हमेशा किस में निकलेगा, फ्यूचर इंडेफिनिट में लिखेगा। और फ्यूचर में क्या है, विल या सेल आता है। विल के साथ क्या आता है, यू के साथ क्या आता है, यू के साथ क्या आता है, यू के साथ क्या आता है, विल आता है। यू के साथ विल लगा दिया, फिर नोट का नोट लगा दिया, पास दिस एग्जाम। एकदम सरल है। वहां पे बताया था, यहाँ पे बता, बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रेजेंट में भी आता हो, पास्ट में भी आता है। तो दोस्तों एक बार आप स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब दोस्तों इसके बाद जो कौन सा टेंस आएगा, इसके बाद जो हमारा टेंस आएगा वो आएगा फ्यूचर प्रोग्रेसिव। फ्यूचर प्रोग्रेसिव आएगा। फ्यूचर प्रोग्रेसिव, फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस।
इसमें क्या होगा, विल की जगह क्या आएगा, विल और शैल की जगह क्या आएगा, विल बी और शेल बी का प्रयोग होगा, विल बी और शेल बी का प्रयोग होगा। और आपको पता है विल बी की जगह वही जो विल के साथ आता है वही आएगा, और शेल बी के साथ, शेल बी के साथ आई और वी के साथ क्या है, शेल बी आएगा। ही सी इट वन यू दे सिंगुलर और प्लूरल के साथ क्या आएगा, विल बी आएगा। इसके अलावा वर्ब कौन सी आएगी, प्रोग्रेसिव में क्या आएगी, वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी। वर्ब की फोर्थ फॉर्म क्या थी, वर्ब की फोर्थ फॉर्म थी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या थी, आईएनजी आएगा, वो की वही थी। और विल और सेल हो गया, विल बी और सेल बी हो गया। इसके अलावा एक इसके एडवर्ब भी याद रखनी है, वो कौन सी है, एट अपकमिंग टाइम, एट अपकमिंग टाइम। ये एडवर्ब किसके है, ये जो एडवर्ब है ये पास्ट फ्यूचर कंटिन्यूज की, फ्यूचर प्रोग्रेसिव की है, फ्यूचर प्रोग्रेसिव की है। बस ये आपको ध्यान रखनी है। तो आपका इसको स्क्रीनशॉट कर लो आप, एट अपकमिंग टाइम, ये एडवर्ब इसकी है, स्क्रीनशॉट ले लिया। अब दोस्तों अगला टेंस कौन सा आएगा, बस ये छोटे छोटे टेंस है फ्यूचर में, क्यों फ्यूचर टेंस का भाग ही नहीं है, फ्यूचर समय का भाग है। मैंने बोला था ना आपको स्टार्टिंग में था टाइम एंड टेंस, टॉपिक का नाम ही क्या था, टाइम एंड टेंस, तभी तो था। अब आएगा फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। इसमें क्या कहा, विल हैव और शैल हैव, विल हैव और शैल हैव। विल हैव के साथ क्या आएगा, वही आएगा, ही सी इट वन यू दे सिंगुलर और प्लूरल। और शैल हैव के साथ क्या आएगा, शैल हैव के साथ क्या आएगा, आई और वी आएगा। बताओ वर्ब कौन सी आएगी, परफेक्ट में कौन सी आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। बस एक बात ध्यान रखना, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। और एक एडवर्ब ध्यान रखना, बाई प्लस टाइम, इसके साथ टाइम के साथ क्या आता है, बाई आता है हमेशा, बाई प्लस टाइम। बाई प्लस टाइम किसके साथ आता है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। बस एग्जांपल देख लेते हैं, एग्जांपल कर लेते हैं। आई शैल हैव डन, आई शैल हैव डन, क्योंकि आपको पता आई के साथ हमेशा क्या आता है, शैल आता है। आई के साथ क्या आता है, शैल आता है। आई शैल हैव भी वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होगी, डन होगी, डन होगी। दिस वर्क बाई लगा दो, बाई प्लस टाइम लगा दो, बाई टाइम में क्या लगाओगे, टाइम लगा दो मॉर्निंग। बस आई शैल हैव डन, यानी शैल हैव आ गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई, दिस हो गया, वर्क हो गया। और यहाँ पे क्या आ गया, बाई प्लस टाइम का प्रयोग होगा। यहाँ पे क्या होगा, बाई प्लस टाइम का प्रयोग होगा। ये कौन सा टेंस हो गया अपना, पास्ट फ्यूचर परफेक्ट टेंस। कौन सा हो गया, फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो गया, बाई मॉर्निंग। एक बार स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ तो दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। अगला कौन सा टेंस होगा, अगला होगा दोस्तों फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस, फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस, फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव, फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस, पहली बात। दूसरी बात वही विल हैव बीन आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, विल हैव बीन, यहाँ पे शैल हैव बीन आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, विल हैव बीन, यहाँ पे क्या आ जाएगा, शैल हैव बीन। बस यही तो करना है। विल हैव बीन के साथ क्या आएगा, विल हैव बीन के साथ ही सी इट वन यू दे सिंगुलर प्लूरल आ जाएगा। शैल हैव बीन के साथ क्या आ जाएगा, आई और वी आ जाएगा। अब बताओ वर्ब कौन सी प्रयोग होगी,
फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव, फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव में कौन सी वर्ब होगी? वर्ब की फोर्थ फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। वर्ब की फोर्थ फॉर्म क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगाना है? आईएनजी लगाना है। क्या लगाना है साहब? आईएनजी लगाना है। अब इसके अलावा फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव में क्या होता है? सिंस और फॉर का प्रयोग किया जाता है। सिंस और फॉर का प्रयोग किया जाता है। सिंस और फॉर का अब एक बात बताऊं आपको, मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। सिंस और फॉर कभी भी कभी भी कभी भी कभी भी फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव में सिंस का प्रयोग नहीं किया जाता। सिंस का प्रयोग नहीं किया जाता तो सर, तो इसमें किसका प्रयोग किया जाता है? फ्रॉम का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? फ्रॉम का प्रयोग। सिंस की जगह फ्रॉम का प्रयोग किया जाता है। और आपको मैंने सिंस किसके साथ आता है, फॉर किसके साथ आता है, वो मैंने आपको पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव में बताया था। वो प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव में तो बहुत अच्छी तरह समझाया। जिसको सिंस और फॉर का लफड़ा समझ में नहीं आए, वो क्या करना, पिछले सेशन में जाना, पिछले क्लास में जाना, प्ले लिस्ट में आपको सभी एड क्लास मिल जाएगी, उसमें वीडियो देखना प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूज का, प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव का, उसमें सिंस और फॉर का लफड़ा समझ में आ जाएगा। अब बताओ सिंस किसके साथ आता है और फॉर किसके साथ आता है? मैंने आपको बताया सिंस किसके साथ आता है? ए पॉइंट ऑफ टाइम के लिए आता है। किसके लिए आता है? ए पॉइंट ऑफ टाइम के लिए आता है, यानी निश्चित समय के लिए आता है। निश्चित समय के लिए। और फॉर किसके लिए आता है? ए पीरियड ऑफ टाइम के लिए। ए पीरियड ऑफ टाइम के लिए, यानी काउंटेबल टाइम के लिए। यानी अनिश्चित समय के लिए। अच्छी तरीके से मैंने बताया इसमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूज में अनिश्चित समय के लिए। सिंस का सिंस और फॉर का एक उदाहरण देकर बताया। सिंस को कम से कम 10-15 मिनट में बताया सिंस और फॉर को, तो उसको आप अच्छी तरीके से वहां से देखना, वहां से आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। दूसरी बात मैंने क्या बोला? सिंस और फॉर की जगह, यहाँ पे सिंस की जगह क्या किसका प्रयोग होगा? फ्रॉम का प्रयोग होगा। किसका? फ्रॉम का। और फॉर की जगह किसका प्रयोग होगा? फॉर का ही प्रयोग किया जाता है। क्योंकि कारण क्या है? कारण बता दूं। कारण, अब कोई पूछेंगे सर सिंस का प्रयोग कैसे नहीं किया जाता, फ्रॉम का कैसे किया जाता है? तो दोस्तों फ्यूचर में कभी भी टाइम निश्चित नहीं होता। मैंने क्लास सेशन स्टार्ट हुआ तभी बोला था फ्यूचर में कभी टाइम निश्चित नहीं होता। फ्यूचर में कभी टाइम निश्चित नहीं हो सकता। तो इसमें किसका होता है? सिंस की जगह किसका प्रयोग किया जाता है? फ्रॉम का प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल की बात करते हैं, फ्रॉम 9 AM, फ्रॉम 9 AM, फ्रॉम इवनिंग, फ्रॉम मॉर्निंग, इस प्रकार फ्रॉम इवनिंग, फॉर मॉर्निंग, इस प्रकार किसका होगा? ये सभी किस में होंगे? फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस में इसका प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों आप स्क्रीनशॉट लो। स्क्रीनशॉट ले लिया हो दोस्तों? तो दोस्तों अब हमारे क्या हो गए? टेंस यहाँ पे क्या हो गए? कंप्लीट हो गए। टाइम एंड टेंस टॉपिक क्या हो गया दोस्तों? कंप्लीट हो गया। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा पढ़ाया गया आपको सेशन बहुत अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर करना। दोस्तों अब हमारा एक टॉपिक कंप्लीट हुआ है। अगर आप अब कमेंट बॉक्स में बोलोगे कि साहब हमें इसका रिविजन कराओ, रिविजन, मेरा सिद्धांत क्या है, मेरा याद करने का तरीका क्या होना चाहिए, मेरा याद करने का तरीका क्या है वो बताता हूँ। याद करने का मेरा तरीका है पूरा पढ़ लिया, पूरा टॉपिक पढ़ दिया, उसके बाद उसका रिवीजन। आप बोलोगे ना तो मैं एक वीडियो में यानी 30 मिनट के अंदर पूरा टाइम एंड टेंस आपको रिवाइज करा दूंगा। मैं बोलूंगा आप समझना, आप उसी तरह याद करना। याद करने का लफड़ा क्या है? दिमाग सभी के एक है, पर कौन किस तरह डालता है दिमाग को, वही तो इंपॉर्टेंट है। अब देखो इतनी क्लास लगी, कम से कम 8-9 क्लास लगी हमारे टाइम एंड टेंस की, इसको 30 मिनट में कैसे याद करें? अगर आप कमेंट बॉक्स में लिखोगे कि साहब हमें रिवीजन कराओ इसका, तो मैं 30 मिनट के अंदर, 25-30 मिनट के अंदर एक वीडियो में आपको याद करा दूंगा कि मैं किस प्रकार याद करता हूं और आप किस प्रकार याद करोगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर करना। दोस्तों ज़्यादा शेयर करो ताकि हमारा हौसला बुलंद हो। तो दोस्तों जय हिंद, जय भारत।